आज मैं तुम्हारे लिए एक नई पिका कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। तो ये पिका कार्ड रीडिंग में मेरा टॉपिक रहेगा कि लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और जो भी आपकी मतलब लाइफ में किसी तरह की अगर कोई कन्फ्यूज़न चल रही है या कोई भी ऐसी चीज़ है जो भी आपके लिए अभी जिस चीज़ का आंसर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो उसका भी आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइस, ये जनरल रीडिंग है और इसमें कुछ बातें आपको रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखी हैं। ये फर्स्ट पाइल हमारा ये वाइट फेदर है, सेकंड ये ब्लू फेदर है, ठीक है, और थर्ड ये हमारा ब्लैक फेदर है, ठीक है। तो आप इसको इंट्यूटिवली या कलर वाइज जैसे भी आपको वीडियो पॉज करके जैसे भी आपको चॉइस करना आप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हम लॉर्ड कृष्णा के मैसेजेस लेंगे, आपके लिए गाइडेंस लेंगे, ठीक है। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उसके अभी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से क्या गाइडेंस है, आने वाले समय में क्या गाइडेंस है, ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये वाइट कलर का ब्यूटीफुल सा फेदर चूज़ किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं। आप भी लॉर्ड कृष्णा से आइज क्लोज करके प्रेयर्स कर सकते हो कि जो भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर चाहते हो, तो उसके लिए आप प्रेयर्स कर सकते हो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ। चलिए हम ये ले लेते हैं। चलिए ओके, चलिए भाईगन। तो यहाँ पहले जो भी इस डेक से हमने कार्ड शफल की हैं, हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, फिर मैं दूसरे डेक से आपको कुछ गाइडेंस दूंगी। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पाइल 1, यहाँ पे ऐसा है कि पहले
हम ये बताते हैं कि आप ना जो भी पायल 1 के व्यूअर्स हैं ना, जिन्होंने वाइट फेदर ये चूज़ किया है, तो आपके लिए पहले तो नंबर 7, नंबर 8, 6 है ना, ये नंबर जो है ना 6 मुझे ज़्यादा परमानेंट लग रहा है, 7 नंबर और 8 नंबर, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर भी दिख रहा है। ये आपके लिए नंबर्स आपके लाइफ पाथ नंबर या आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या आपकी लाइफ में ही कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स हो सकते हैं जो आपको आपको ये आपकी लाइफ में मतलब जो आपके लिए क्लोज वंस होते हैं उनके नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मुझे पायल है ना, ये काफ़ी जो है ना बहुत ही मतलब जिसके अंदर ना एक बहुत प्यार है, बहुत अपनी फैमिली के लिए खासकर ये बहुत सोचती हैं, ठीक है। और इनके मतलब ये जो अभी अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इनको ना अपनी कैरियर में अभी तक जैसे किसी को बहुत सारी फाइनेंशियली और कैरियर में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं पास्ट में जिसमें वो बहुत इस बारे में ना आप इसमें लगातार सोचते हो कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है आपके पास, ठीक है। तो लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि जो तुम्हारे अंदर प्यार है, ये जो तुम्हारे अंदर भाव है एक दूसरों के प्रति, इसे अपनी प्योरिटी के साथ और हॉनेस्टी के साथ आगे बढ़ते रहो आप। तुम्हारे जो पाइल 1 जो के जो भी व्यूअर्स हैं ना, इनके ऊपर ना इनके स्पिरिट्स, जो मैं ये फर्स्ट 2 कार्ड्स देखूं तो आपके एंजल्स या आपके स्पिरिट्स, या तो आप इन चीज़ों की प्रेयर्स करते हो और या आपको पता है ये चीज़ कि आपके एंजल्स और आपके जो स्पिरिट गाइड हैं वो लगातार आपको वॉच करते हैं और आपको ना गाइड करते रहते हैं। क्योंकि जो भी मतलब तुम्हारी जो पास्ट की एनर्जीज, ऐसा लग रहा है जैसे पाइल 1 के व्यूअर्स जो है ना, जैसे अपनी फैमिली को बहुत प्यार करते हैं, या उनके अंदर एक मतलब प्यार वाली भावना बहुत ज़्यादा है। ये फिर से अपनी सोलमेट कनेक्शन के साथ मिलना चाहते हैं, या फिर अपनी फैमिली के अंदर बहुत सारी खुशियाँ चाहते हैं कि फिर से जैसे किसी ने काफ़ी लॉन्ग टर्म से ना अपनी फैमिली में काफ़ी कुछ देखा है और वो चाहते हैं कि हमारी फैमिली में फिर से एक खुशियाँ आए, फिर से एक रिन्यूअल हो। तो वो यहाँ पे मुझे पाइल 1 के व्यूअर्स जो है बहुत ज़्यादा ना लविंग नेचर के दिख रहे हैं, ठीक है। अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचने वाले दिख रहे हैं, जिनके ऊपर स्पिरिट्स गाइड का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि आपको ना जितना आप अपने परिवार के बारे में सोचते हो, जितना आप अपने सोलमेट कनेक्शन के बारे में सोचते हो, उतना आपको अपने कैरियर के बारे में ही सोचना है। आपको ना इस वक्त जो मैं मेन प्रॉब्लम देखूं आपकी लाइफ में वो है कैरियर। क्यों? क्योंकि आपकी कैरियर में शायद अभी तक कुछ मतलब एक स्टेबिलिटी, या फिर एक जैसे कहते हैं ना कि एक कि मैं अपने कैरियर से एक सेटिस्फाई हूँ, या कुछ भी मतलब इस तरह से कोई भी चीज़ अभी तक हुई नहीं है। लेकिन ये चीज़ जो मैं एज़ पर टैरो कार्ड्स यहाँ पे देख रही हूँ, बहुत ही जल्द आपका समय ना स्टार्ट होने वाला है एक अच्छा कैरियर की तरफ। तुम्हें एक बहुत ही अच्छी मुझे ना लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूँ, ठीक है। और उसमें तुम्हारे पास ना बहुत सारे ऑप्शन भी हो सकते हैं मुझे कैरियर में भी, और बहुत सारी ऐसी आपकी लाइफ में ना हैप्पीनेस आते हुए दिख रही हैं जिसमें आपको ना एक चॉइस बनानी है। और ना अब बिल्कुल भी किसी भी तरह का आलस या प्रोक्रेस्टिनेशन की किसी भी चीज़ की ना यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपको ना क्लियर होना है। सबसे पहले जो लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि अब तुमको ना बिल्कुल क्लियर होना है कि मेरा इमोशनल पार्ट, मेरी फैमिली एंड मेरे कैरियर, इनके बीच में बैलेंस लाना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे किसी को कहा जा रहा है कि यही एक टाइम है जब तुम अपने कैरियर के बारे में कुछ सोच सकते हो और जीवन में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और शायद तुम इस बारे में सोच भी रहे हो। प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी कैरियर रिलेटेड ज़्यादा मुझे यहाँ पे इशू आ रहा है कि आपको कैरियर में आगे बढ़ना है, एक स्टेबिलिटी पानी है और इमोशनली भी कुछ चीज़ें सॉल्व करनी है। तो उन्होंने कहा है कि देखो, हम तुम्हें, लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, आप आगे बढ़ो। आपको सिर्फ एक बैलेंस बना के रखना है अपने कैरियर और अपनी इमोशनल पार्ट्स की तरफ। एक बैलेंस बना के चलना है अपनी फैमिली और उसको लेके, ठीक है। और किसी भी तरह की ना अब कोई तुम
यहाँ पे किसी भी तरह के, जैसे किसी को कहा जा रहा है कि कोई भी ओवर इमोशनल चीज़ यहाँ पे अब जो है तुम्हारी जो भी मैं आपको एक मौका दे रहा हूँ, वहाँ पे अब किसी तरह का डिलेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में शायद काफ़ी टाइम से आप फोकस थे किसी चीज़ पे, काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो मैं वो चीज़ तुम्हें दे रहा हूँ। अब इस समय को, इस अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं है आपको। ना कोई भी प्रोक्रास्टिनेशन की उस पैटर्न पे नहीं जाना है, और ना ही आपको अपने कैरियर और इमोशनल पार्ट को आपस में एक बैलेंस बना के चलना है। आपको एक बैलेंस बना के चलना है। ये ठीक है कि आप बहुत प्यार करते हो दूसरों से, दूसरों की बहुत केयर करते हो, आप बहुत ही केयरिंग नेचर वाले हो, क्योंकि मैंने फर्स्ट कार्ड से ही आपको बताया कि आपके अंदर ना एक लविंग नेचर है। आप दूसरों की केयर करना, दूसरों के बारे में सोचना, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, ये तुम्हारा एक मेन पार्ट हो सकता है आपकी नेचर का। लेकिन वो कह रहे हैं कि सेल्फ लव भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अपने बारे में सोचो, अपने कैरियर के बारे में भी सोचो, दूसरों के बारे में सोचना और अपने बारे में सोचना, इन दोनों के बीच में भी आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, आपकी चॉइसेस अब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा, उसके लिए आपको सारी गाइडेंस भी मिल रही है। आपको ना लगातार आपको जैसे कैसे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ना गाइड किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं ना कंफ्यूज हो जाते हो, बार बार कहीं चीज़ पे स्टक हो जाते हो। तो उनका है कि आपको ना हम सारी चीज़ें क्लियर भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहे हैं, आपको क्लियर चीज़ें समझाई जा रही हैं। आप अपनी इंट्यूशन के साथ चलें। जो भी, जैसे आपको कोई चीज़, आपको अगर अपना एक फोकस, आपने अगर कोई ऐसा फोकस रखा है, आपने आगे लाइफ में कैरियर में कुछ करना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कोई पास्ट में ना काफ़ी अच्छी चीज़ें थी उसकी लाइफ में, जैसे पास्ट की कुछ चीज़ों से उनको वापस मिलाया जा रहा है। मैंने कहा ना, जैसे कि मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक दिख रहा है कि जिसको ना जैसे किसी ने ना कुछ काफ़ी, जैसे मुझे यहाँ पे 5 to 6 ईयर्स 7 ईयर्स कुछ इस तरह से आपके लग रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे आपने रिलेशंस गंवाए हैं, या आपको मनी लॉस का मुझे यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। मनी लॉस हुआ है। अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई हेल्थ इशू है, क्योंकि हेल्थ इशू का भी मुझे आ रहा है, अगर हेल्थ इशू आपका चल रहा है तो उस हेल्थ इशू में भी मैं आपको उस चीज़ में भी आपको ना फोकस करने के लिए कह रहा हूँ कि वो सारी चीज़ों में मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड मुझे कैरियर ओरिएंटेड एम्बिशियस ज़्यादा दिख रहे हैं, इमोशनल पार्ट ज़्यादा दिख रहा है, कुछ मनी वाइज लॉसेस हुए हैं, वहाँ से निकलने का आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि आप एक बहुत ही टैलेंटेड हो, ब्रिलियंट हो। ठीक है, सारी चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर, लेकिन तुम्हें ना अपने ऊपर बिलीव करना है, अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव करना है। क्योंकि आप अगर इंट्यूशंस पे बिलीव नहीं करोगे तो आपके लिए चॉइस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जबकि आपको लगातार आपके स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए वो किसी ना किसी तरीके से प्रेरित करते रहते हैं, आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझाते रहते हैं। आपका जो फोकस है ना, वो आपका एक्चुअली चॉइसेस जो है ना आपकी, वो सही होनी चाहिए कि मेरा फोकस मेरी फैमिली है, मेरा फोकस मेरा कैरियर है, और अब मुझे इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। ठीक है, आपका ये जो फोकस है, और साथ ही साथ मुझे अपनी सेल्फ केयर भी करनी है। और मुझे लाइफ में, जैसे किसी को ऐसे कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म से आपने ना खुद के बारे में सोचा है, ना अपने कैरियर के बारे में सोचा है, तो आपको ये चीज़ें अब आपको सोचनी है। क्योंकि आपको आपके अंदर के जो टैलेंट पार्ट है, जो एक जैसे पास्ट में आप कुछ चीज़ें आप थे जो आप काम वर्क करते थे, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपसे ना, जो समय के साथ आपने या तो छूट गई थी या आपने छोड़ दी थी, वो चीज़ों से वापस मिलाने का वक्त आ गया जैसे। ठीक है, तो आपको ना
अपने को ना अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ये नहीं समझना है कि आप वो काम नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। आपकी जो पुरानी पास्ट में आप कोई वर्क करते थे, कोई ऐसा, या आपकी मतलब पेरेंट्स या आपके फादर जो कोई ऐसा वर्क करते थे वो आप करना चाहते हो, इस तरह की मुझे कुछ यहाँ पे ना थॉट्स आ रहे हैं। कोई ऐसा बिजनेस पास्ट का जो आपके अंदर है कि मुझे करना है, तो आप ना अपनी डिज़ायर्स को अच्छे से समझो, उनको चॉइस करो, और उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन सुननी है और अपने ऊपर फेथ रखना है। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि आपको अपने ऊपर फेथ रखना है। लगातार जो आपको गाइड किया जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड द्वारा, वो उसको सुनना है, अपनी इंट्यूशन को सुनना है, और आपको अपने कैरियर और अपनी फैमिली लाइफ के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है। जब आप ये कर लोगे तो तब आपको देखोगे कि आपने ना लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। आप फिर से अपनी पास्ट की जो लाइफ थी ना, वो उससे फिर से, जैसे किसी को ना एक पास्ट में किसी ने कुछ एक अच्छी लाइफ को जैसे बीच में गंवा दिया था, कुछ ऐसे। मुझे ना हो सकता है ये चीज़ सबको रेजोनेट ना करे, बट कुछ समय से जैसे किसी का पास्ट बहुत अच्छा था, फिर भी कुछ ऐसा टाइम आया कि जैसे वो पास्ट की लाइफ से थोड़ा सा कट हो गया, उसको उसकी पास्ट की लाइफ से मिलाया जा रहा है। उसे कहा जा रहा है कि ये जो आपके अंदर का एक लविंग नेचर है ना, ये प्यार, ये जो आपकी एक सॉफ्टनेस है, या फिर आप जो जिस तरह से दूसरों की केयर करते हो, ये आपको चॉइस करना है कि आपको ये केयर, ये प्यार अपनी फैमिली को देना है, अपने लव्ड वंस को देना है, अपना ये प्यार अपने अपनों को देना है, लेकिन सेल्फ लव भी करना है, अपने कैरियर के बारे में भी सोचना है, और अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। जो भी आपका डिज़ायर है, जो भी चीज़ें हैं, उसको आपके वो ड्रीम्स जो मैं आपके पूरे करने की चॉइसेस दे रहा हूँ, आपको आपकी चॉइसेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अपना फोकस करके आगे बढ़ना है, अपनी इंट्यूशंस को लगातार सुनते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि अब जो आने वाली लाइफ है, लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हर नेगेटिविटी से मूव करा रहा हूँ। ऐसे कोई टॉक्सिक रिलेशन, या ऐसे कोई पर्सन, या ऐसी कोई चीज़ें जहाँ से जो तुमको ना अपने कैरियर की तरफ आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, या मतलब जो भी तुम्हारी कोई खुद की ऐसी हैबिट, उन सारी चीज़ों से इमोशनली अब मैं तुम्हें ना बैलेंस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें तुम्हारी पास्ट की एनर्जी से भी मिलाने जा रहा हूँ। तो तुम्हें अपने उस जो कैरियर है और इमोशनल पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कप्स की एनर्जी बहुत दिख रही है, जहाँ से मुझे एक साफ चीज़ जाहिर है कि ये इंसान इमोशनली काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं। जो भी पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, इनकी जो लाइफ का मेन पार्ट है अपना पार्टनर, अपने लव्ड वन, मुझे ऐसा फीलिंग्स आ रही है जैसे अपने लव वन के बारे में ये काफ़ी सोच रहे हैं। तो उन्हें कहा जा रहा है कि तुम्हें अपने कैरियर, अपनी फैमिली के साथ साथ आने वाले समय में मैं तुम्हें स्पिरिचुअली भी ग्रोथ करने की एक मौका दे रहा हूँ कि तुम स्पिरिचुअली भी आगे बढ़ो। उस नेगेटिव पास्ट की एनर्जी से, जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है वहाँ से मूव ऑन करो, उसके बारे में सोचना बंद कर दो। एक नए ऑफर के साथ, एक न्यू बिगनिंग के साथ, एक न्यू इमोशनल वाइब्स के साथ, एक न्यू अच्छी हैप्पी लाइफ के साथ मैं तुम्हें एक ऑफर दे रहा हूँ। उससे आप आगे बढ़ो, क्योंकि ये एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रही है। पाइल 1, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम्हारा जो मेन इशू यहाँ पे मुझे पैसे का भी दिख रहा है, पर कहीं ना कहीं इमोशनल पार्ट आप पे बहुत हावी है, बहुत ज़्यादा आप इस बारे में सोचते हो। लेकिन आपको ना जैसे किसी को कहा जा रहा है कि जो भी पास्ट में आपकी लाइफ में हुआ है ना, आप उस इमोशनल पार्ट से प्लीज़ बाहर हो जाए, क्योंकि वो जो हो गया वो आपकी लाइफ का वो एक तरह से आपको ना एक स्पिरिचुअली किसी को ना अलाइन करने का एक तरीका था, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली भी अपने आप को आगे करना है, आपको एक बहुत अच्छा बैलेंस मेंटेन करना है, आप इमोशनली अपने कैरियर के बारे में भी सोचना है और आगे बढ़ना है। तो जैसे किसी को कहा जाता है कि मैं एक ब्रिलियंट आइडिया, एक ब्रिलियंट न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे इस फाइल में मुझे एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है, जिसे किसी की लाइफ ना पूरी तरह से चेंज होने जा रही है।
ठीक है। हो सकता है पास्ट की कुछ कहीं ना कहीं पास्ट के जो कोई भी तुम्हारे रिश्ते थे, जो उनमें और तुम्हारे बीच में एक काफ़ी लॉन्ग जो भी डिस्टेंस आ गया था, या पास्ट की जो भी आपकी फैमिली रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ आपका काफ़ी मतलब एक एक या तो मतलब सेपरेशन मोड में थे, या आप साथ में भी थे, तो आपका उस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो उस चीज़ों से वापस तुम्हें मिलाया जा रहा है। ठीक है। आपका पास्ट का फ्रेंड, आपकी पास्ट की चीज़ें, आपकी पास्ट की सक्सेस, आपकी पास्ट की जो हैप्पीनेस है, वो सारी चीज़ें ना एक ट्रांसफॉर्म होके आपकी लाइफ में दोबारा से भेजी जा रही हैं। ठीक है। आपको ना जैसे किसी की लाइफ में ना रिन्यूअल होने जा रहा है, तो ये ना आपको बहुत बैड कंडीशन से ना आप बाहर आए हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप बैड कंडीशन से बाहर आए हो, तो जैसे किसी को लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि आपको लगातार हम इंट्यूशन दे रहे हैं, आप लगातार उन इंट्यूशंस को सर्व भी कर रहे हो और समझ भी रहे हो, तो प्लीज़ उन इंट्यूशंस को समझते हुए अपनी चॉइस को क्लियर कर दो। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमने आपको क्लियरिटी भी दी है। आपने पास्ट की कुछ इमोशनल चीज़ें हैं, वहाँ से मूव ऑन करना है, और जैसे पास्ट की एक अच्छी मेमोरीज थी, जो आपकी जो अच्छी चीज़ें थी, जो पास्ट के आपके फैमिली फ्रेंड्स, जो भी आपने पास्ट में अपनी फैमिली के साथ एक समय बिताया है, उन सारी पास्ट की एनर्जीज के साथ हम तुम्हें मिलाने जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ना जैसे बहुत सारे एक ना किसी लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि जितने भी तुम्हारी लाइफ के ऑब्स्टेकल्स थे ना, उसे हम रिमूव करने जा रहे हैं, तुम्हें फिर से एक नया जीवन दे रहे हैं। एक जैसे किसी का ना एक नया जीवन हो रहा है, फिर से एक न्यू बर्थ। हालांकि यहाँ पे वो कार्ड नहीं है कि मैं इस चीज़ को, लेकिन मुझे यहाँ पे ना एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है पायलमन आपकी, और आपको ना बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उन सारी चीज़ों में ना एक रिन्यूअल दिख रहा है, एक फिर से एक नया जीवन जीने के लिए कहा जा रहा है, जो कि ना टोटली जो आज तक आप बिजनेस कर रहे थे, या आपकी लाइफ में ना हर तरह का मुझे एक चेंज दिख रहा है। तो पाइलवन, अगर मैं यहाँ पे आपकी लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपको मैसेज देखूँ, तो वो ये है कि आपको जो आपका लविंग नेचर है, जो आपके अंदर प्यार है, वो जो प्यार है उसे बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल ना उसको प्यार को ना एक प्योर फॉर्म में आपने लाना है। उस प्योर फॉर्म में लाकर खुद से प्यार करना है, अपने कैरियर से प्यार करना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, तो उसके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है। और पास्ट में जो भी तुम्हारे पास जो भी हार्ट ब्रेक्स हुए हैं या जो भी लॉसेस हुए हैं फाइनेंशियली वाइज, वहाँ से आपको उस जगह से आपको मैं मूव कर रहा हूँ और एक न्यू बिगनिंग करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि आपने बहुत पास्ट में शायद आपने ना बहुत सारी आप हैप्पीनेस देखी हुई है अपनी लाइफ में, बहुत सारी खुशियां देखी हुई है, उन सारी चीज़ों से फिर से किसी को मिलाया जा रहा है, फिर से किसी को मिलाया जा रहा है। अगर पास्ट में आपने कोई रिश्ता गंवाया है, तो वो रिश्ता भी आपको मिलेगा, वो इमोशनल पार्ट भी आपका कवर किया जाएगा। आपने वो बिजनेस कोई ऐसा करते थे जो पास्ट में आप बहुत खुश होते थे, हैप्पी थे उस बिज़नेस को करके, तो वो बिज़नेस वो कैरियर के साथ आपको फिर से मिलाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा फोकस ना आपको आपके कैरियर पे भी करने को कहा जा रहा है, कि पास्ट में कोई ना कोई आप ऐसा वर्क करते थे, कोई ऐसी चीज़ करते थे जिसको करते वक्त आप काफ़ी हैप्पी रहते थे या खुश थे, तो ऐसा कोई बिज़नेस आपको फिर से करने के लिए जैसे किसी को कहा जा रहा है, जैसे किसी को कहा जा रहा है कि आप अपने ना जो भी मतलब होता है ना कि फोर फादर या जो भी आपके फादर काम करते, आपके ग्रैंड फादर काम करते थे, या जो भी आपका एक मेन आपको मैसेज और गाइडेंस लॉर्ड कृष्णा का था, वो मैंने आपको दिया कि आपको अपना इमोशनल और कैरियर और इन सारी चीज़ों में एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। आपकी चॉइसेस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए इस बार, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में आपकी चॉइसेस क्लियर नहीं थी, उस वजह से आपको ये प्रॉब्लम्स जो है बीच में आपको काफ़ी, मुझे 5-6 ईयर्स लग रहे हैं, 8 ईयर्स आपके जो है 6, 7, 8 नंबर 5, 6, 7, 8 नंबर रेगुलर यहाँ पे आया है। तो इस तरह से कुछ साल आपके जो भी हुए हैं, या जो
इस तरह की कुछ चीज़ें आपके साथ हुई हैं ख़राब, तो वो चीज़ें आपको चॉइसेस क्लियर ना होने की वजह से हुए हैं। तो अब आपको उस पास्ट की जो भी लॉसेस हुए हैं, जो भी पास्ट की चीज़ें, उसे आगे मूव ऑन करना है और एक न्यू जर्नी, जो भी आपकी जर्नी है आगे, उसको रिसीव करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ इस डेक से आपके लिए थोड़ी सी और गाइडेंस देख लेते हैं कि लॉर्ड कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आने वाली लाइफ के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं लॉर्ड कृष्णा आपको आने वाली लाइफ के लिए। तो पहलवान यहाँ पे अगेन मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है कि आने वाली लाइफ को ना आपने ना अपनी हैप्पीनेस की तरफ जाना है। ठीक है, जहाँ पे ना, क्योंकि आपको ना अपना इनर पीस, आपको इस वक्त अपने इनर पीस के बारे में सोचना, उसके ऊपर वर्क करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी तरह का आपको ना अब अपनी लाइफ में किसी भी तरह की चॉइसेस, कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट या नेगेटिव पैटर्न को अब आगे आपको नो लॉन्गर सर्व, अब ये चीज़ें आपको सर्व नहीं करेंगी आगे, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने इनर पीस के बारे में सोचना है। और इनर पीस आपको तभी मिलेगा जब आप कैरियर और इन सारी जो भी इमोशनल पार्ट्स हैं उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करोगे और एक अपनी चॉइसेस जो है ना वो क्लियर रखोगे। हो सकता है आने वाले समय में आपको सामने काफ़ी सारी चीज़ें सर्व की जाए, पर आपको चॉइस जो है ना क्लियर रखनी है। ठीक है, किसी भी चीज़ में आपने स्टक नहीं होना है। जो भी गॉड की तरफ से आपको चीज़ें सर्व की जा रही हैं, उन चीज़ों को आपने ना रिसीव करना है और लगातार जो आपको इंट्यूशन गाइड की जा रही है उस इंट्यूशन को सुनना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 8 और नंबर 4 भी मुझे आया है, जैसे किसी के बर्थ चार्ट में शनि और राहु की वजह से ना, जैसे कुछ ऐसे मेलिफिक प्लैनेट्स की वजह से, जैसे शनि और राहु का मुझे आपके बर्थ चार्ट में जैसे काफ़ी दिख रहा है इम्पैक्ट, जिसकी वजह से ना आपकी लाइफ में बहुत सारे, हो सकता है कि आपके ऊपर मतलब मनी वाइज आपको दिक्कत आई हो, आपकी लोगों ने आपको बहुत सारे चीट किया हो, या मनी से आपके ऊपर कुछ, जैसे किसी के ऊपर थोड़ा सा किसी को लोन या कुछ इस तरह सी चीज़ें हों, जो मुझे यहाँ से थोड़ा, हो सकता है ये सारी चीज़ें सबसे मैच ना हो, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन आने वाले समय में उन चीज़ों से बाहर निकलना और एक अच्छी नई लाइफ की, न्यू बिगनिंग की, मुझे लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि मैं आपको शुरुआत करने का एक मौका दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज़ उसे रिसीव कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। हेलो पाइल्टो, जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का फेदर चूज़ किया है। ठीक है, देखते हैं लॉर्ड कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं और उसके लिए आपको क्या गाइडेंस है आने वाले समय में, आपकी किस तरह की एनर्जीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जो भी है हम लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। तो इंट्यूटिवली आप भी प्रेयर कीजिए। आपको भी लाइफ में किसी तरह की कोई भी कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ के लिए प्रेयर करें कि आपको इस रीडिंग से आपको उसको कुछ गाइडेंस मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, ओके,
यहाँ पे जो भी पायल 2 के व्यूअर्स हैं ना, यहाँ पे मुझे किसी का फेमिनिन पार्ट जो है ज़्यादा, मुझे फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप मेल हो तो आपको रेजोनेट नहीं करने, हो सकता है कि आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी या फेमिनिन पार्ट आपके लिए, या कुछ लोगों की यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मुझे दिख रही हो, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे नंबर 2 यहाँ पे बहुत ज़्यादा 2 बार आया है, ठीक है। नंबर 4 एंड नंबर 7 ये एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पे पायल 2 जिन्होंने भी ये ब्लू कलर का फेदर चूज़ किया है, तो अभी क्या जो मैं प्रेजेंट सिचुएशन आपकी देख रही हूँ, पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे एज पर टैरो कार्ड्स ऐसा आ रहा है, जो भी पायल 2 के व्यूअर्स हैं ना, इनको ना हमेशा अपनी लाइफ में चॉइस करने में बहुत दिक्कत आती है। कहीं भी कोई डिसीज़न लेना हो तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, इनको डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो जैसे लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि आपको ना हमेशा ना अपनी इनर वॉइस को सुनना चाहिए और उस चॉइस के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप ना आप में वो मतलब कैपेसिटी है कि आप मल्टीपल जॉब को आप कैरी कर सको। जैसे जैसे एक से ज़्यादा आप शायद बिजनेस करते हैं, या एक से ज़्यादा चीज़ों में आप मनी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। या कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे आ रही हैं कि आपको ना अपने इमोशंस और मनी इन जो है ना इनके बीच में बैलेंस करना, और इन ब्लैक एंड वाइट चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। कभी कभी आप ना डिसीज़न लेने में बहुत ओवर एनालाइज कर लेते हैं चीज़ों को, बहुत ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, जिस वजह से ना कि आपको फिर चॉइस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं आ गया, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इवन कि यहाँ पे नंबर 4 जो मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लग रहा है, नंबर 2 कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि आपको हमेशा ना हर चीज़ को मैनेज जो भी करना है, जो भी अगर आपको 1 से 2 बिजनेस है या आपकी इमोशनल और पर्सनल लाइफ है, तो उनको ना मैनेज करना आपको सीखना है, ठीक है। क्योंकि एज पर टैरो कार्ड अगर मैं देखूं तो यहाँ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि या तो आपने उन सारी चीज़ों को काफ़ी प्रैक्टिकल हुए और काफ़ी सारी चीज़ें आपने सीखी भी है, जहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी प्रेजेंट लाइफ में आपकी ना बहुत सारी चीज़ें जैसे काफ़ी सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी हो रही हैं, क्योंकि आपने उन दोनों चीज़ों पे मैनेज करना सीख लिया है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप बहुत जल्दी करने वाले हो। तो आपको लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि ब्लैक और वाइट के बीच का ना हमेशा से तालमेल बराबर रखें। डिसीज़न जब भी लें तो अपने अंदर को थोड़ा सा झांक लें, क्योंकि अगर ना यहाँ पे पायलमन आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो थोड़ा सा आपको इमोशनली भी चीज़ों को सोचना चाहिए, ठीक है। आप शायद काफ़ी मतलब बहुत सारा जीवन में पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, मनी क्रिएट करना चाहते हैं, अबंडेंस क्रिएट करना चाहते हैं। उसके लिए आप काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको इमोशनली भी अपनी चीज़ों को बैलेंस रखना है, ठीक है। जब भी आप कोई अपनी लाइफ का एक बड़ा डिसीजन लें या जीवन में आगे बढ़ना हो तो थोड़ा सा कुछ देर कर लेना, मेडिटेट किया करें। आपको आंसर्स, आपकी इनर वॉइस आपको आंसर दे देगी, आप क्योंकि आप इतने अंदर से इतने स्ट्रांग भी हो, ठीक है। क्योंकि पायलवन मुझे यहाँ पे ना जो प्रेजेंट एनर्जीज है आपकी वो बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ तो आपकी लाइफ में ये पीरियड स्टार्ट हो चुका है या बहुत ही जल्द आप अपनी लाइफ से मिलने जा रहे हो, क्योंकि आपने जो भी पुराना हार्डवर्क किया ना, लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे कह रहे हैं, उसका ना जो भी आपने प्लांट बोए, इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ें तुम्हें जल्द रिसीव करने वाले हो, ठीक है। तुम्हारी लाइफ में इमोशनली और कहीं ना कहीं जो जिस पार्ट में लाइफ के जिस पार्ट में आपने ना बहुत हार्ड वर्क किया है, काफ़ी टाइम से ना, जैसे कोई किसी ने ना सीड्स ग्रो करने के लिए, मतलब सीड्स आपने प्लांट किए हुए हैं, लेकिन अब उन पे ना फूल आने का टाइम आ चुका है,
जैसे किसी को कह रहा है कि आपके हार्डवर्क का ना रिजल्ट आना, आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होना, आप ना ज़्यादा टेंशन मत लें। या किसी लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि आप जिस भी चीज़ पे वरी कर रहे हो ना, तो उस चीज़ को वरी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो समय आ चुका है, बहुत जल्द आने वाला है या आ चुका है। क्योंकि वो चीज़ें मैं आपको आपके हार्डवर्क जिस भी पार्ट पे आप कर रहे हो, मैं उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दूंगा। और यहाँ पे रिजल्ट नंबर 6 विक्ट्री का कार्ड है और वर्ड का कार्ड है। अगर आप टैरो कार्ड जानते हो तो आप अच्छे से जानते हो कि वर्ड की एनर्जी हमें क्या कहती है और विक्ट्री का कार्ड हमें क्या कहता है। जैसे किसी को ना रिकॉग्नाइजेशन मिलने जा रही है, नेम फेम मिलने जा रहा है, अपनी चीज़ों जो भी उसने हार्डवर्क किया था ना, उस हार्डवर्क का फल पे ऑफ होने जा रहा है। एक ब्रिलियंट सक्सेस आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो सकता है कि उन चीज़ों की शुरुआत, कुछ साइन सिम्टम्स आपको मिलने शुरू हो चुके हों, या कुछ इंट्यूशन आपको हो रही हो कुछ चीज़ों की, या शुरुआत हो चुकी हो, लेकिन एक ब्रिलियंट सक्सेस आप मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। और ये जो टाइम है, लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं, इसको अपने आप को स्पिरिचुअली भी अलाइनमेंट रखना, एक बैलेंस बनाए रखना। हमेशा डिसीजन लेते वक्त प्रैक्टिकल और इमोशंस जो भी आपका पार्ट है उनके बीच में एक बैलेंस। इतना कैरियर ओरिएंटेड या इतना पैसा वर्क एल्कोहलिक अब जो ना इतना ज़्यादा नहीं हो जाना कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को भूल जाओ। ठीक है, आपके लिए अलाइनमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तुम्हें वो फ्रीडम दी जा रही है, वो चीज़ें आपको ना एक विक्ट्री के तौर पे सामने आ रही हैं, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ो और जिस तरह से आप चाहते थे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना। और काफ़ी टाइम से आप ना वो जैसे कोई करे जा रहा है प्लांट, मतलब सीड्स प्लांट करे जा रहा है, तो उसका ना ग्रो होने का टाइम अब आ चुका है। आपको अपनी चीज़ों की, हार्डवर्क की, उन मेहनत करने का ना जैसे मतलब समय आ चुका है। क्योंकि आपने वो जो सीड्स आपने जो बोए थे ना, वो जो बीज बोए थे, सीड्स वेल प्लांट, आपने वो एक अच्छी तरह से बोए थे। आपके जो एफर्ट्स थे, आपने जो अगर कहीं पेमेंट आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो उस इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियली यहाँ पे मुझे एक काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। अगर किसी चीज़ अभी जो बहुत आप अगर उतावले हो रहे हो कि मैं इतना मेहनत किया या इतना मैंने कुछ किया है इन्वेस्टमेंट, यहाँ कुछ होगा या नहीं होगा, तो वो कह रहे हैं कि लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि आपको ना नीड फॉर पेशेंस, आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है। क्योंकि ये जो टाइम है, आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा रिकन्सिडर कीजिए और अपने नए फ्यूचर के लिए ना आप कुछ अच्छा प्लान कीजिए, क्योंकि अननेसेसरी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। समय आने वाला है जहाँ पे एक ब्रिलियंट सक्सेस आप और एक विक्ट्री मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, क्योंकि आपने ना कहीं किसी चीज़ पे बहुत मेहनत करी है, कहीं हार्डवर्क किया है। तो वो लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि जो भी आपने किया है वो बहुत अच्छा है, आप बहुत सही रास्ते पे हो। उसमें आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आप सही रास्ते पे हो। अगर ना आपने किसी नए रिश्ते की शुरुआत की है तो वो भी सब अच्छा है, सब आपके लिए सब बेटर है। आप किसी भी चीज़ को लेकर अगर वरी कर रहे हो या कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसमें कुछ भी कंफ्यूज या वरी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आने वाले समय में आप ना एक वर्ड की एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो इमोशनली चीज़ें हो। आप दोनों पार्ट में एक ब्रिलियंट सक्सेस मैनिफेस्ट करने जा रहे हो, जो कि आने वाले समय में आपको काफ़ी सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं। और इमोशनली भी आप सक्सेस होंगे। इमोशनली भी आपका एक अच्छा पार्टनर, या इमोशनली आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशनशिप, आपके जो भी मतलब एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे इस पाइल 2 की दिख रही हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज और काफ़ी हार्ड वर्कर भी हैं, बट थोड़ा सा आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो, ओवर एनालाइज बहुत करते हो चीज़ों को, बहुत थॉटफुल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, जिस वजह से आपके अंदर एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। उस चीज़ के लिए लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि आप इतना वरी मत करें, इतनी चिंता मत करें, इतनी किसी भी चीज़ को ओवर थिंकिंग मत करें, क्योंकि आप अपना काम करें। आप जो कर रहे हो वो एज यूजुअल करते रहें, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और वो जो फल है वो आपको बहुत अच्छा मैनिफेस्ट कर रहा है। मैं आपको विक्ट्री दिलाऊंगा, मैं हर चीज़ में आपको बहुत सारी खुशियाँ दिलाऊंगा। आप अपना हार्डवर्क करें और किसी भी तरह की चिंता से दूर हो जाए।
ठीक है, आपको यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूज होने के लिए, ओवर थिंकिंग करने के लिए और वरीज, जैसे आप बहुत सोचते हो, बहुत वरीज करते हो चीज़ों को लेके, तो लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि आप इतना चिंता ना करें, इतनी वरीज ना करें, क्योंकि आने वाला समय में आपको आपकी जो जो आपने सीड प्लांट किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं, मैं इनका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे से दूंगा। आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें कि मेरा ये होगा या नहीं होगा, क्या मुझे ये जो इन्वेस्टमेंट किया है ये मेरा सही था या गलत था। आप इतनी ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि जो भी आपने किया है, जो भी आप कर रहे हो, उसको आपका उसका रिजल्ट अच्छा ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि आपको ना बार बार, जैसे आने वाले समय में ना आपको ग्रेटफुल रहना है समय के लिए। जैसे किसी का आने वाला समय इतना अच्छा होगा कि उसको ग्रेटफुल रहना है, और जो चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड की जा रही हैं वो चीज़ें इसलिए प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि आप अपनी फैमिली, अपने अपनों को भी आगे सर्व कर सको। तो जितना आप मनी के बारे में सोच रहे हो, उतना ही आपको प्रैक्टिकली भी उन चीज़ों के बारे में सोचना है और इमोशनली भी सोचना है। उन दोनों के बीच में बैलेंस रखना है। अदरवाइज क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें, अगर आप मल्टीपल जॉब इकट्ठी करने की कोशिश करोगे, या लाइफ में किसी, देखो यहाँ मुझे इमोशनल पार्ट में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनली ना आप दो चीज़ों के बीच में भी शायद जगलिंग कर रहे हो, तो वो आपको नहीं करना है। नंबर 2 की एनर्जीज मुझे यहाँ बार बार आई हुई है। जैसे कोई इंसान ना हमेशा कंफ्यूज रहता है दो चीज़ों के बीच में। जब वो कैरियर के लिए भी जाता है तो उसे कंफ्यूज होता है कि ये इन्वेस्टमेंट करूँ कि ये करूँ। तो आपको ना इतनी ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइज मत करें चीज़ों को, क्योंकि जगलिंग करोगे तो चीज़ें जो है ना आपको अननेसेसरी, वो फिर आपको बैलेंस आपका बिगड़ जाएगा आपकी लाइफ में। आप जब भी डिसीजन लो तो बहुत ही सोच समझ के लिया करो। आपको उसके अच्छे और बुरे परिणाम के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए, क्योंकि हम जो आपको चीज़ें एक विक्ट्री और वर्ड की एनर्जी मैनिफेस्ट करने को कह रहे हैं, या हम आपके जीवन में बहुत सारा प्यार और बहुत सारी चीज़ें, एक ब्यूटीफुल लाइफ और एक फैमिली होम, जैसे किसी को ना एक फैमिली दी जा रही है, एक परिवार, एक बहुत सारा प्यार, उन सारी चीज़ों में किसी को विक्ट्री दी जा रही है, पैसा दिया जा रहा है, तो उसे कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें हम आपको दे रहे हैं, और आपने आगे ये चीज़ें अपने फैमिली, अपने परिवार, दूसरे लोगों को भी सर्व करनी है। और ये जो मल्टीपल काम आप एक टाइम पे करते हो या जो भी करते हो, उनमें बैलेंस बनाना, बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी चॉइस, आपको ना जैसे एक टाइम पे एक चीज़ के साथ चलना है। आप इमोशनली मुझे जहाँ पे ज़्यादा जगलिंग करते हुए अगर दिख रहे हो, अगर किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है इमोशनली पार्ट में कि ये पार्टनर या ये, तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दो। क्योंकि अगर आप ना जैसे एक से ज़्यादा वर्क करना, तो फिर आपकी लाइफ में चैलेंज क्रिएट होते हैं। कन्फ्यूज़न क्रिएट करोगे तो चैलेंज क्रिएट होंगे, चैलेंज क्रिएट होंगे तो आप अपनी लाइफ में कहीं भी किसी पार्ट में फिर काफ़ी जगलिंग आपको करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर इस डेक के बॉटम ऑफ द डेक हम देखें, तो जैसे किसी को कहा जा रहा है कि एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है, ठीक है, और उसको ना पकड़ लो, ठीक है, और ज़्यादा उस पर ना मतलब जैसे एक्शन, आपको ना एक्शन ओरिएंटेड होना है, ना कि इतना ज़्यादा थॉटफुल होना है। और एक क्लियर आपके लिए आंसर है कि आपकी लाइफ में एक वर्ड की एनर्जी, एक ब्रिलियंट सक्सेस आपको मैनिफेस्ट की जा रही है। तो आप वो जो चीज़ें हैं, आपने ग्रेटफुल रहना है। आपने ना हमेशा आपको ना गॉड को, उन लोगों को जो आपको ना हेल्प करते हैं, हमेशा से चीज़ों की तरफ ना थोड़ी सी ग्रेटफुल रहा करो, ठीक है। और तुम्हें जो करना है अपने कैरियर में, जैसे आप कर रहे हो, जो आपने इतने अच्छे से हार्डवर्क किया है, वो सारी चीज़ों का रिजल्ट भी आपको मिल रहा है।
बस आपकी जगलिंग ख़त्म हो रही है। सीधी सी बात है, यहाँ पे एक सीधा सा लॉर्ड कृष्ण आपको कह रहे हैं कि एक आप ना अभी तक जैसे कोई ना इंडिपेंडेंट हो रहा है, खुद कमा रहा है। अगर मैं यहाँ किसी वुमेन की बात करूँ जो काफ़ी टाइम से, जिसे किसी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है या नया कैरियर स्टार्ट किया है, तो उसको कहा जा रहा है कि तुम अब ना एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे अगर मेल एनर्जी है तो वो नहीं, यहाँ पे एज पर टैरो कार्ड या मैं इन चीज़ों के हिसाब से बोल रही हूँ कि यहाँ पे अगर कुछ इस तरह की एनर्जीज है कि अगर कोई फेमिनिन एनर्जी जो अब तक सिर्फ घर का सोचती थी, आगे नहीं बढ़ पाई लाइफ में, तो वो कुछ करना चाहती हैं तो वो करें। क्योंकि वो जो है ना अपनी इंट्यूशन सुने और आगे बढ़े और अपने लिए वर्क करें, क्योंकि किसी के लिए ना आने वाले समय में बहुत सारी विक्ट्री, नेम, फेम, रिकॉग्नाइजेशन, जैसे आपके रिलीम के लोग आपके बारे में पूछेंगे, आपको देखेंगे और तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, तुम्हारे अंदर वो चीज़ें हैं, तुम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। बस तुम्हें अपने लाइफ में कैरियर और पर्सनल लाइफ को हमेशा से ये तक एबिलिटी है, तुम्हें पता है, तुम्हें हर चीज़ के बारे में ब्लैक एंड वाइट, तुम इतना थॉटफुल होने की ज़रूरत ही नहीं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। एक्चुअली तुम्हारे अंदर वो एनर्जी है जो आप अपने कैरियर और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में मैनेज कर सको। ये एनर्जी भी आपके अंदर है कि आपको इतनी जगलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। किसी बारे में आप शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे जैसे आगे गाइड किया जा रहा है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आप अपनी जैसे भी आप अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो, आप आगे बढ़ते जाओ। आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपकी चीज़ें वैसे वैसे मैनिफेस्ट होती जाएंगी। जैसा जैसा आप करते जाओगे, जैसा जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे, वैसा ही होगा। क्योंकि अगर आप इतने कंफ्यूज और थॉटफुल रहोगे तो आप अपनी चीज़ों से मिलने में आपकी डिलेज हो जाएंगे। तो आपको ये नहीं करना है। आपके अंदर वो एनर्जी है, इनबिल्ट एनर्जी, आप इतने टैलेंटेड और कहीं ना कहीं आप में ना ये पावर है। जैसे फर्स्ट वाइल्ड में कहा जा रहा था कि आप मैनेज करो, लेकिन आपके अंदर मैनेज करने की ब्लैक एंड वाइट, अच्छी बुरी के बीच में पहचान, कैरियर और इमोशनली रिश्तों के बीच में बैलेंस लाना जैसे किसी को आता है, ठीक है। और वो इतना हार्ड, मतलब इतना पेशेंस भी है उसके अंदर, वो फैमिली ओरिएंटेड भी है, वो अपने कैरियर के प्रति भी बहुत ओरिएंटेड है। तो उन दोनों के बीच की जो जगलिंग है, जो आप लाइफ की जगलिंग पार्ट कर रहे थे, वहाँ इमोशनली भी हम आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं, कैरियर वाइज भी आपको सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं। आपको अपनी इंट्यूशन सुनते जाना और अपने कैरियर की तरफ फोकस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उसे रिसीव करो और आगे बढ़ो। यहाँ पे ना एक बिग एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, ये कोई छोटी एनर्जी नहीं है। किसी की ना लाइफ में ना चमकने जा रही है, जैसे किसी लाइफ का एक मतलब एक बहुत अच्छी एनर्जी आप मैनिफेस्ट करने जा रही हो, जहाँ पे विक्ट्री है, सक्सेस है, पैसा है, नेम फेम है, ब्यूटी है, प्यार है, जिसके अंदर एक मतलब बैलेंस करने की क्षमता है, कैरियर और अपनी इमोशनल लाइफ को बैलेंस करने की जिसके अंदर एक ताकत है। तो यहाँ लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर मौजूद हैं और आप एक सही रास्ते पे हो। बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ कीप मेडिटेशन करते रहे अपनी लाइफ में। आप मेडिटेशन करते रहोगे तो आपको क्लियरिटी मिलती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाओगे। आप शायद ना जब काम करते हो तो मल्टीपल काम एक साथ करने की आप में ना ताकत है, जैसे ये काम भी कर लो, घर भी संभाल लो, कैरियर भी देख लो, है ना। इस तरह की कुछ एनर्जीज भी आपके अंदर है और आप सब कर सकते हो। आपको इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग किसी भी चीज़ को अगर आप लेके कंफ्यूज हो तो वो कंफ्यूजन छोड़ दो। आने वाले समय में वो चीज़ है, वो कंफ्यूजन भी आपकी जो है ना बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट हो रही है। अगर आप रिलेशन वाइज कंफ्यूज हो तो मैं आपको पाइल 2 बता दूं, वो भी एनर्जीज आपके लिए गुड मैनिफेस्ट होने जा रही है आने वाले समय में। इमोशनली भी आपको सेटिस्फाई किया जा रहा है, ठीक है। आप
ये जो पाइल 2 है, इसके अंदर ना फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जैसे मदरली टच बहुत है। ये या तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, या ये अपने पेरेंट्स से बहुत अटैच है। तो जो भी, या इनका इनके अपने मदर के साथ बहुत अटैचमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर 2 जो अगेन हमें एक मतलब पार्टनरशिप और लव के बारे में बताता है, ठीक है। नंबर 4 फैमिली को भी बताता है और एक स्टेबिलिटी को भी बताता है। तो यहाँ पे आपने काफ़ी टाइम से ना जो भी चीज़ें, जिस चीज़ पर आप फोकस कर रहे थे, अपने कैरियर, अपनी फैमिली को, है ना, या अपनी चीज़ों में अपने लव पार्ट को आप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे, तो वो सारी जगलिंग आपकी ना ख़त्म हो रही है। अब आप उस मतलब ये जो पाइल है, मैं आपको बता दूं, आपको वरी नहीं करना यहाँ। बस आप एक ही चीज़ प्रॉब्लम मुझे आ रही है, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज चीज़ों को करना, किसी चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच लेना, जबकि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आप में इनर पावर है उन सारी चीज़ों को बैलेंस करने की, तो प्लीज़ आप उस चीज़ों को मेंटेन करें और आगे बढ़ते रहें। बहुत ही अच्छी एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन लव मैटर, इन फाइनेंशियली, प्रैक्टिकली, कैरियर वाइज, और सारी चीज़ों में मुझे एक बहुत ही अच्छा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। और वो एनर्जी आपके अंदर है, आपको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे यहाँ कोई बिग पाइल 2 में बिग इशू दिख ही नहीं रहा, सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कुछ चीज़ों में आप अननेसेसरी वरी कर रहे हो, और कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा आपको बहुत ही अच्छी एनर्जीज मैनिफेस्ट करने को कह रहे हैं, आपकी खुद की एनर्जी से मिलाने की बात कर रहे हैं, जो कि आपके अंदर है, इनबिल्ट है, और वो कह रहे हैं कि आप उस पर लगातार जो वर्क कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, आप सही रास्ते पे हो, और इसी तरह प्लीज़ कीप, आप ये जो भी चीज़ें हैं वो आप करते रहो। आप बहुत ही अच्छी वर्ड की एनर्जी से मिलने जा रहे हो, विक्ट्री लेने जा रहे हो, सक्सेस, एक ब्रिलियंट सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। तो यहाँ से हम 2 कार्ड और ले लेते हैं कि आने वाले समय में आपकी किस लाइफ के लिए क्या है मैसेज और क्या है गाइडेंस लॉर्ड कृष्णा की आपके लिए। थैंक यू। मैंने कहा ना, देखो फर्स्ट कार्ड ही जॉय का है, 24 नंबर, 6 नंबर भी यहाँ 2 बार आ चुका है, 6, 7, 2 एंड 4, ठीक है। और 6 नंबर 2 बार आया और 2 नंबर 2 बार आया, तो ये 2 नंबर ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, आप जितनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे थे ना, वो सारी चीज़ें आपको ना लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि मैं आपकी पूरी करने जा रहा हूँ। अब आप आने वाले लाइफ में बस अपने आप को खुश रखो, क्योंकि आपको लाइफ में शायद आगे और बहुत बढ़ना है, बहुत सारा वर्क करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। आपका तो आप ना अपने आप को हमेशा खुश रहा करो। नंबर 6 मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के साथ आपको ना मेटेरियलिस्टिक कोई ना कोई एक बिग गेन होने जा रहा है। देखो कितना प्यारा कार्ड है, बिलीव इन ड्रीम्स। मैं कब से जब भी से ये रीडिंग कर रही हूँ तो उसका फर्स्ट मैसेज ही आपको यही बार बार आ रहा है कि आपको ना अपनी ड्रीम्स पे ना बिलीव रखना है, जो आपने बोया है उस पर बिलीव रखना है, अपना अननेसेसरी वरी नहीं करना है, क्योंकि आप एक बिग एनर्जी को मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। किसी के बर्थ चार्ट में जैसे शुक्र जो है, अब बहुत ही अच्छी एनर्जीज आपको, मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ भी आपकी बहुत सुंदर होने जा रही है, और कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली भी बहुत ग्रो कर रहे हो। अगर आप स्पिरिचुअली, आपका किसी का भी यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता दूँ, स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो कर रहे हो। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैनिफेस्ट होंगी, ऐसी चीज़ें डाउनलोड्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, जो आप आगे लगातार ग्रो करते जाओगे, आपको गाइडेंस मिलती जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं किसी का क्रोन चक्रा भी जो है ना ओपन होते हुए दिख रहा है। मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी का जो निशान है ये बता रहा है कि इन्फिनिटी, एबंडेंस, एबंडेंस किसी की लाइफ में, लॉट ऑफ एबंडेंस, लॉट ऑफ जॉय, लॉट ऑफ हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। अननेसेसरी वरी छोड़ दो लॉर्ड, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा आपको यहाँ पे बहुत 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 सारी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं।
ठीक है, अननेसेसरी वरी कर रहे हो आप, कुछ भी नहीं है यहाँ पे आपके लिए। और पाइल 2, आप बहुत ही बिग एनर्जीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके अंदर वो सारी पावर्स हैं। आप प्लीज़ कैरी ऑन, आप आगे चलते रहिए, कंफ्यूज मत हुइए। आपकी लाइफ लॉर्ड कृष्णा जैसे खुद हाथ पकड़ के आपको संभाला हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये ब्लैक कलर का फेदर चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं और लॉर्ड कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं आने वाले समय के लिए, और अभी प्रेजेंट लाइफ में आपकी क्या चल रहा है और उसके लिए आपकी क्या गाइडेंस है। ठीक है, आप भी आइज क्लोज करके प्रे कर सकते हो लॉर्ड कृष्णा से कि जो भी, अगर आपकी लाइफ में कोई कन्फ्यूज़न है, किसी भी तरह का कोई ऑब्स्टेकल है, तो किसी भी तरह का आपके मन में कोई क्वेश्चन है, तो आप लॉर्ड कृष्णा से प्रेयर कर सकते हो कि आपको इस रीडिंग से उसका आंसर मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो पाइल 3 यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना किसी ऑफ़र, किसी इमोशनली किसी चीज़ का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो। ठीक है, इमोशनली मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है पाइल 3 का, कि जैसे इमोशनली आप ना किसी चीज़ का, किसी अपॉर्चुनिटी का, हो सकता है कैरियर में भी आपके कुछ व्यूअर्स का कैरियर का भी किसी का वेट चल रहा हो। तो अभी क्या आपकी लाइफ में ना इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है, इतना कुछ आपकी लाइफ में ना हो रहा है बैक टू बैक, कि जिससे ना आपकी आप उन सारी चीज़ों से आप जैसे कि कोई मूव किया है, या जस्ट अभी किसी ने ना कहीं किसी चीज़ की तरफ ना कोई नई बिगनिंग अपनी लाइफ की ना स्टार्ट की है, तो वो अब जो है उन सारी ऑब्स्टेकल्स को काट कर, उन सारी चीज़ों को, जैसे कोई चाहता है कि मेरी जीवन में ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ का, किसी चीज़ का, जैसे बहुत टाइम से ना कोई वेट कर रहा है, जैसे कि मेरी कब ये ऑब्स्टेकल्स कटेंगे, कब मेरी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी और कब आगे मैं बढ़ूँगा। तो ये जो है ना इतना कुछ जो आपकी लाइफ में चल रहा है ना, तो आप ना चाहते हो कि एक जल्दी से एक लाइफ में एक रैपिड चेंज आए, और आपको कुछ चीज़ों में क्लियरिटी चाहिए, और आपको बिजनेस में, जैसे कोई कहीं ट्रैवल करना चाहता है, कहीं लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, और बहुत कुछ इमोशनली भी उसकी चीज़ अप एंड डाउन उसकी लाइफ में चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कहा जा रहा है कि जो भी तुम जैसे ना आप बहुत कीन हो रहे हो किसी चीज़ को पाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में जैसे फंसे हुए हो या ऐसी चीज़ों में हो। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि जैसे आप ना
आपको अपनी, अगर हम कैरियर की बात करें ना, तो आपको जैसे अभी किसी चीज़ में ना कुछ और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप जिस भी कैरियर पार्ट में ना आगे बढ़ना चाह रहे हो ना, तो तुम्हें ना उस चीज़ के बारे में ना नॉलेज लेने की अभी बहुत ज़रूरत है। जहाँ भी आप आगे बढ़ना चाहते हो इन कैरियर वाइज मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर कैरियर के लिए आपका क्वेश्चन है, तो अगर कैरियर में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, कोई बिजनेस आप क्रिएट करना चाह रहे हो, कोई आगे बढ़ना चाह रहे हो, किसी की जॉब या कुछ भी, तो उसमें आपको ना अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस की और ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपकी वो जो प्रैक्टिस है ना, वो आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छा चीज़ें जो है ना, एक अच्छी कैरियर की शुरुआत की, एक नई ओपनिंग की आपको शुरुआत की वो चीज़ें कह रही हैं, ठीक है। अगर बात करें हम यहाँ पे लव रिलेशनशिप की, तो वहाँ पे भी जैसे किसी को कहा जा रहा है कि आप ना, जैसे यहाँ पे ना मुझे दो एनर्जीज दिख रही हैं लव रिलेशनशिप में, ठीक है। एक कोई पास्ट की एनर्जीज है, ठीक है, और एक जो है आपकी जैसे किसी को ना अपने पार्टनर को यहाँ पे किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है या माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। जिन लोगों को आप प्यार करते हो, जिन लोगों से कोई चाइल्डहुड लव है आपका, या पुराना कोई ऐसा बिजनेस है जिसे आप फिर से करना चाहते हो, जो आपकी डिज़ायर थी मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। और ये सारी एनर्जीज आप मैनिफेस्ट करने के लिए आपको किसी को माफ़ करना है, या खुद से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ना इमोशनली आपको ना काफ़ी डाउन करती हैं, तो उन चीज़ों में आपको ना कहीं से किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तो जैसे कोई यहाँ पे मुझे ना हनुमान जी की ब्लेसिंग आपके ऊपर हो सकता है कि आप हनुमान जी के भक्त हो या कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे उनकी भी ब्लेसिंग दिख रही है आपको। जैसे किसी को कहा जा रहा है कि आपको ना प्यार के मामले में, कैरियर के मामले में थोड़ा सा ना कुछ सीखने की ज़रूरत है कि ये इन रिश्तों को कैसे आगे निभाया जाता है। क्योंकि हमें जब प्यार करते हैं किसी में, वहाँ पे फॉरगिवनेस भी होनी ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ ऐसे गलती हुई है, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए। और अगर हम कैरियर वाइज बात करें, तो कैरियर वाइज भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको उस पर थोड़ा सा अभी और वर्क करना है, थोड़ा और सीखना है। तो आने वाला समय आपको 100 वाइज, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी एनर्जीज मैनिफेस्ट करेगा अगर आप उस पर थोड़ा सा वर्क और करते हो। क्योंकि अभी आप बहुत कीन हो रहे हो कि इन सारी चीज़ों को मिलने के लिए, सारे ऑब्स्टेकल्स को काटने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी रिश्ते को जब हम प्लान करते हैं या कुछ भी चीज़ें हम मेहनत करते हैं, फिर उसको मेहनत करके उस पर ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना, उसको छोड़ दो। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, तो हमने किसी को ऑफ़र दिया है, तो फिर उसको छोड़ दो, क्योंकि वो रिश्ता खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा, जो आपका ट्रू लव है। यहाँ पे ट्रू लव जो है मुझे पास्ट की एनर्जी से ज़्यादा मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं पास्ट का जो कोई आपका फ्रेंड, पास्ट के आपका कोई सोलमेट कनेक्शन, पास्ट का कोई रिश्ते जो है ना, वो आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ना काफ़ी समय ना आपने गलत लोगों के साथ गलत कुछ जो आपकी लाइफ में ना बहुत गलत लोग थे, कोई गलत ऐसा रिश्ता था जिसके साथ आपने ना काफ़ी समय आपका ना मतलब खराब गया है। वो मतलब एक तरह से आपने वो चीज़ें जो है ना, वो समय गंवाया है। इस पाइल में मुझे नंबर 7 की एनर्जीज काफ़ी दिख रही है और नंबर 8 की, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो कहा जा रहा है वो ये है कि आपको ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो उस प्यार में
वो उस प्यार को समझना, उस प्यार की वैल्यू को समझना, उस चीज़ों को हम हर चीज़ को ना एक हर चीज़ में हम इतना लाइट नहीं ले सकते, या लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ के बारे में भी हमको नहीं सोचना है। हमको एक ट्रू लव की तरफ जाना, एक हेल्दी लव रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए किसी को कहा जा रहा है। आप चीज़ों को या तो पहले बहुत लाइट लेते थे, चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे। किसी रिश्ते के बारे में आपको ना सोचने की ज़रूरत है। फॉरगिव करना या फॉरगिवनेस, खुद को अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना, या उन चीज़ों को, रिश्तों को स्ट्रॉन्गली आगे बढ़ाना, ग्रो करना, रिश्तों में एक मतलब हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना। और ओल्ड जो भी हैबिट्स थी आपकी, या ओल्ड कुछ ऐसी चीज़ें थी, पीपल थे जो तुम्हारी लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा, यहाँ पे मुझे एक नेगेटिव पार्ट आपका दिख रहा है जो आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। ऐसे पर्सन, ऐसे रिलेशनशिप, ऐसी आदत को आपको ना छोड़ना यहाँ पे बहुत ज़रूरी कहा गया है। क्योंकि लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि जब अपने आप को स्टैंड करो, तुम्हें ना सीखने की, फॉरगिवनेस की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। तुम्हें सीखना है लाइफ कैसे जीनी है, कैसे लोग अच्छे पीपल जो है ना अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने हैं। आपको ना अपने खुद के लिए खड़े होना है, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल, और अपने अंदर ना ये जितने भी चैलेंज है ना उनको फेस करने की एक पावर लानी है। और तुम्हें ना बड़ी वाइजली, बहुत जैसे अपने बैटल्स है ना, जो भी आपकी लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको बड़ी वाइजली चूज करना है। पाइल 3 मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, आप ना, जो हो सकता है ये सारी चीज़ें आप सबको नहीं रेजोनेट करे, पर आपको ना अपनी ओल्ड जो भी पुरानी चीज़ें, जो भी पुराना एक प्यार, पुराने तरीके से, अब जब ओल्ड इनर आपका जो वर्क था ना, जो पुराने आप जिस तरह के इंसान थे, काफ़ी लॉन्ग बचपन से हम बात करें, वहाँ पे एनर्जीज आपने ना कहीं उसके बाद आपने लॉस की हैं, अपनी अच्छी एनर्जीज। उसके बाद आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हुई है जो लोग आपको ना सर्व नहीं करते थे, या आप किसी ऐसी एनर्जी में इन्वेस्ट हुए हो, आपने अपने आप को ना, अपनी समय को ना ऐसी गलत जगह इन्वेस्ट किया है, गलत लोगों के साथ, गलत रिश्ते में, या कहीं बिजनेस चॉइस करने में आपने गलत कर दिया। तो ये सारी चीज़ें ना आपको ना फिर से समझनी है, उस नेगेटिव थॉट पैटर्न, नेगेटिव चीज़ों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है, अपने आप, अपने अंदर एक फायर एनर्जी लानी है कि मुझे जीवन में आगे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, और अपने लिए स्टैंड लेना है। और जिस चीज़ पे आप कैरियर में वर्क करना चाहते हो उस पर थोड़ा सा और वर्क करने की ज़रूरत है, फिर आने वाले समय में आप एक अच्छी एनर्जी मैनिफेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको एक वॉइसली जो है ना यहाँ पे चॉइस करने के लिए कहा गया है, और स्टैंड लेने के लिए कहा गया है, अपने आप को, अपनी पावर को समझने के लिए कहा गया है। जो भी ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में अभी चल रहे हैं ना, उनमें आपको ना 1 बाय 1, जैसे एक चीज़ को पकड़ो। अगर आपको रिलेशन वाइज प्रॉब्लम है, पहले उसको सुधारो, फिर आप कैरियर पे आप फोकस करो। आपको ना मतलब बैलेंस करने की और चूज करना, और अपने बैटल्स को चूज करना, चैलेंज से बाहर निकलने के लिए कहा गया है किसी को। और किसी को कहा गया है कि आप फिर से जीवन जीना सीखो। आपको ना अभी ये नहीं पता कि रिश्ते कैसे निभाना चाहिए या कैसे बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो इन सारी बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करो, ठीक है? क्योंकि ये जो आज आप भोगे, इसका फल आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मैनिफेस्ट होगा। लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें किसी बुरी चीज से बाहर निकालकर अच्छी चीज की तरफ ले जाने आया हूं, ठीक है? तो मैं जो भी आपको ना ये जीवन में कंफ्यूज होना, जीवन में
अपनी इंट्यूशन को सुनना, मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ अपना ना एक रिलेशन बनाओ। और अननेसेसरी वरीज जो आप लेते हो, अननेसेसरी अपने लिए ये चीज़ें जो आपने दूसरों के द्वारा आपने लाइफ में क्रिएट की हैं, इन चीज़ों से बाहर निकलो। अपने अंदर जो अपने कुछ डर है, आपके अंदर ना कुछ फियर्स है, कुछ डर है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको चूज़ करना है, अपने बैटल चूज़ करने हैं, एक रिश्ता चूज़ करना है, उस रिश्ते के साथ फियर्टी के साथ आगे चलना है। और वो आपको पहचानना है कि मेरे लिए एग्जैक्टली हेल्दी रिलेशनशिप कौन सा है, हेल्दी पार्टनर कौन है, हेल्दी चॉइस कौन सी है मेरे लिए, और हेल्दी बिजनेस, हेल्दी वर्क, हेल्दी जॉब, इन सारी चीज़ों के बारे में एक अच्छे से चॉइस करनी है और आगे बढ़ना है। अपने अंदर के डर ख़त्म करो, अपने अंदर के फियर सारे ख़त्म करो, अपनी इंट्यूशन सुनो। लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि मैं आपको साइन भेज रहा हूँ, मैं आपको कुछ ना कुछ समझाते जा रहा हूँ, उन चीज़ों को समझो। हो सकता है आपको ड्रीम्स आते हो, कुछ चीज़ें आपको इस तरह से ना आपकी लाइफ में डाउनलोड्स होती हैं या आपको समझाई जाती हैं, तरह तरह से आपको गाइडेंस मिलती है, कहीं ना ये टैरो कार्ड रीडिंग से या कहीं और चीज़ों से आपको स्पिरिचुअली गाइडेंस मिलती है। तो प्लीज़ उस गाइडेंस को समझो, अपने फियर्स को लेट गो करो और आगे बढ़ो। क्योंकि जब तुम अपने फियर सारे हटा दोगे ना, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी पास्ट की एनर्जीज है, या जो भी आपके साथ किसी ने गलत किया है, तो वो जो फियर है, वो उन सारी चीज़ों को जब उठाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि अपनी लाइफ की क्लियरिटी समझ में आएगी कि अब मुझे आगे जाना कहाँ है। आपके अंदर जो भी पार्ट है ना कि किसी चीज़ से आप अगर लगता है आपको कि मैं ये करूँगा तो ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक डिसीज़न लेना, आगे बढ़ना है, और डिसीज़न आप जानते हो कि मुझे क्या करना है। आपने बिना मतलब ना अपनी लाइफ में एक जैसे कहते हैं ना टेंशन्स क्रिएट करना, खुद से टेंशन क्रिएट करना अपने लिए, ऐसे लोगों को परमिशन देना कि आपकी लाइफ को आके वो स्पॉइल करें, या आप खुद उस चीज़ में, फियर में, डर में आप पल रहे हो, तो प्लीज़ उन चीज़ों से बाहर निकलो। अपने फियर पे वर्क करो, ठीक है, अपने लिए स्टैंड लो, खड़े हो, अपने ऊपर बिलीव करो, अपनी चॉइस क्लियर करो और आगे बढ़ो। क्योंकि क्लियरिटी आपको खुद ब खुद मिल जाएगी जब आप अपने अंदर के फियर्स ख़त्म करोगे। एक सिंपल सा लॉर्ड कृष्णा का मैसेज है कि मैं तुम्हें डाउनलोड्स दे रहा हूँ, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं चीज़ें समझा रहा हूँ, तो आप अपने अंदर के फियर्स ख़त्म करें। उन फियर्स को जैसे ही आप ख़त्म करोगे, आपको लाइफ की क्लियरिटी मिल जाएगी। अगर किसी रिश्ते में आपको डाउट हो रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा या कुछ होगा, तो आप प्लीज़, ये सिर्फ आपके डाउट्स हैं या आपके फियर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा भी आप अभी सोच रहे हो ना किसी चीज़ को लेके, किसी रिश्ते को लेके, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको यहाँ पे मतलब जैसे होता है ना कि बस आगे बढ़ना है, आपको आगे बढ़ना है, नेगेटिव पार्ट को छोड़कर और फियर्स छोड़कर आगे बढ़ना है, और अपने बारे में सोचना है, और उन नेगेटिव लोगों को और नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ में आने की एंट्री मना करनी है। क्योंकि ये लोग आएंगे तो आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी। ये नेगेटिव थॉट और नेगेटिव पीपल जब दोनों चले जाएंगे, आपकी चॉइस हेल्दी होगी, फियर्स खत्म होंगे, आपको खुद ब खुद क्लियरिटी मिल जाएगी कि अब मुझे आगे करना क्या है। और उसके लिए ना लगातार आपको डाउनलोड्स भी हो रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि लॉर्ड कृष्णा आपको यहाँ पे आने वाले समय के लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आने वाला समय आपका कैसा है, और उसके लिए लॉर्ड कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं। इस डेक से मैं आपके लिए 2 कार्ड्स लूँगी, ठीक है। होप कि इस रीडिंग से आपकी कुछ चीज़ें क्लियर हुई हो, कुछ कन्फ्यूज़न क्लियर हुई हो। आपकी लाइफ में अभी ऑब्स्टेकल्स ज़रूर चल रहे हैं लॉर्ड पाइल 3, लेकिन ये चीज़ आपको खुद के फियर ख़त्म करने हैं। लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं कि जब आप अपने खुद के फियर ख़त्म करोगे, उसके लिए मैं तुम्हें लगातार कहीं ना कहीं से गाइड कर रहा हूँ। तो फियर्स ख़त्म करो, आगे बढ़ो और अपने बारे में सोचो। आपको खुद ब खुद आगे क्लियरिटी मिलती जाएगी। जो भी अभी ऑब्स्टेकल चल रहे हैं ना, जहाँ से आप निकलना चाहते हो, खुद ब खुद क्लियरिटी मिलेगी आप कैसे निकलना आगे।
देखो यहाँ पे इनर कॉलिंग का कार्ड आया है, नंबर 2, नंबर 4। ये दोनों कार्ड शायद फर्स्ट फाइल में भी थे। रिसेप्टिविटी का तो था, ये मुझे कंफ्यूज है। ठीक है, आपको ना जो भी अंदर से एक आवाज़ आ रही है उसे सुनना है। ठीक है, अपने डर ख़त्म कीजिए। आपको किसी ना किसी चीज़ का ना कोई बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अननेसेसरी वरी कर रहे हो, वो प्लीज़ मत करें। ठीक है, आपको जो भी इनर कॉलिंग हो रही है उसे रिसीव करें, क्योंकि लगातार आपको डाउनलोड्स हो रहे हैं, लगातार आपको कुछ साइन भेजे जा रहे हैं। उन चीज़ों को समझें और आगे बढ़ें, किसी चीज़ में भी स्टक ना होए। ठीक है, क्योंकि नंबर 2 यहाँ पे मुझे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में भी है कि आप अपने और अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। तो अगर आप किसी को माफ़ कर सकते हो या कहीं आपको माफ़ी मांगनी है कई चीज़ों के बारे में, तो आप प्लीज़ उसे कीजिए और आगे बढ़ें लाइफ में। और क्योंकि इस वक्त यही एक टाइम है कि आपको ये समय जो भी सिखा रहा है, जो भी एक लर्निंग समय चल रहा है आपका, आपको सीखना है, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारी एनर्जीज मैनिफेस्ट करनी है। फाइल 3 में आपके लिए 2 कार्ड और लेना चाहूँगी कि अगर आप अपनी इनर कॉलिंग सुनते हैं, अपने फियर्स डराते हैं, तो आने वाला समय लॉर्ड कृष्ण आपको क्या कहना चाहता है, कि ये चीज़ें आने वाले समय में आपको क्या मैनिफेस्ट करवाएंगी। देखो, फर्स्ट कार्ड ही न्यू नोवल का है। यहाँ पे है क्या है कि द पास्ट विद कंपैशन एंड फॉरगिवनेस, अगेन वही चीज़ आई है। ठीक है, टाइम टू head in new direction, clarity on your life purpose, in your heart you know what to do। ठीक है, क्योंकि बहुत ही क्लियर आंसर है, क्योंकि ये देखिए 9 ऑफ कप का कार्ड आ गया कि जैसे ही आप अपने अंदर के फियर, अपनी आदतें, कुछ हैबिट्स, कुछ चीज़ें, फॉरगिवनेस करना या मांगना, आप ये सब करते हो, तो इस स्टिंगीनेस से बाहर आते हो, तो आप एक अपनी लाइफ में एक रिन्यूअल से मिलोगे। आपकी लाइफ में ना फिर से वो पास्ट की एनर्जीज मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पास्ट की एनर्जीज का भी कार्ड आया था, जो आपको कहा जा रहा है बार बार कि आप पास्ट की एनर्जी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर आप अपनी लाइफ में जो सीखा है, ये जो लर्निंग पार्ट आपका चल रहा है, इन चीज़ों से आप अपनी इनर कॉलिंग सुनोगे, अपने फियर्स, अपनी चीज़ों से आप बिल्कुल चैलेंजेस जो भी आपकी लाइफ में चल रहे हैं उन चैलेंजों को समझोगे, तो आने वाला समय आपको एक बहुत बड़ी बिग एनर्जी, एक कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप क्यों ना अपनी एक सोल फैमिली, अपने अच्छे रिश्ते, अच्छे बिजनेस और इन सारी चीज़ों से ना जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना, वो चीज़ें आपको ना मिलेंगी। आपके आने वाले समय में विश कम ट्रू का कार्ड आ गया है कि अगर आप अपनी इनर कॉलिंग सुनते हो और अपने कुछ फियर्स है उन्हें ख़त्म करते हो, तो विश कम ट्रू, योर ड्रीम्स बिकम रियलिटी, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, गुड फॉर्चून, फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। यहाँ जो भी चैलेंजेस हैं पाइल 3, जो भी आपके फियर्स हैं, प्लीज़ उसे रिमूव कीजिए, फॉरगिव कीजिए, और आपको भी अगर कहीं माफ़ी मांगने की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसे उस एक्शन को कीजिए, क्योंकि वो एक्शन आपकी लेना, जो भी लाइफ ने आपको एक, ये अभी आपका एक लर्निंग पार्ट चल रहा है, जो भी आपका चैलेंजिंग टाइम है, इस चैलेंजिंग टाइम में जो भी आपने सीखा है उसे एक्शन में ना ले आओ, अपने डर ख़त्म करो, रिसेप्टिविटी में मत रहो, आप उन चीज़ों को रिसीव करो जो भी गॉड दे रहा है। तो ना आप बहुत ही अच्छी, जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपने आज तक विश किया है ना, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और क्या चाहिए आपको, विश कम ट्रू का आपका कार्ड आ गया बाहर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपकी जो भी पाइल 3, गॉड ब्लेस यू। आने वाली लाइफ के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।